तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप और आपकी कैसी चल रही है पढ़ाई। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन और बिंदास चल रही होगी भैया। तो आपका फिर से स्वागत है के ब्रदर क्लासेस में। तो अगर आप हमारे वीडियो पर विजिट कर चुके हैं तो आपके यहाँ से पूरे के पूरे 3 से भैया 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। मात्र कितने भैया? मात्र 5 न्यूमेरिकल आप तैयार कर लो तो आपके पूरे के पूरे 5 नंबर 3 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, इतना ही गारंटी हम लेते हैं। तो भैया इसमें क्या पढ़ाएंगे भैया? इसमें हम पढ़ाएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। कितने कौन से भैया? एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। और भैया पहले चैप्टर के फिजिक्स में पहले चैप्टर के भैया आज से न्यूमेरिकल चालू है। अगर आपको रोज़ाना वीडियो चाहिए है तो और PDF भी चाहिए है तो आज से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो भैया तो क्या है, 12th फिजिक्स चैप्टर 1 के एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बताएंगे इसमें। और जो हर साल भैया क्या है भैया, रिपीटेड होते रहते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। और मात्र 5 प्रश्न आपको पढ़ने होंगे। कितने? 5 प्रश्न पढ़ लो और एक पक्का फंसेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं क्योंकि इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले पार्ट से भैया 8 नंबर का आपका बनता है, 8 नंबर का बनता है। उसमें 3 नंबर का न्यूमेरिकल या 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल रख देता है, या एक 3 से 5 नंबर का एक डेरिवेशन रख देता है। कुल मिला के 8 नंबर का आपका पहले चैप्टर से पूछा जाता है, इतना ध्यान रखिएगा भैया। तो चलिए बिना समय गवाते हुए बढ़ते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की तरफ। तो भैया चलिए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है भैया? क्या कह रहा है देखिएगा। पहला न्यूमेरिकल है एक विद्युत द्विध्रुव, क्या है भैया? एक विद्युत द्विध्रुव 5 न्यूटन कूलम के विद्युत क्षेत्र, भैया किसमें? विद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है। तो भैया विद्युत क्षेत्र को हम किससे लिखते हैं? तो भैया विद्युत क्षेत्र को हम ई से लिखते हैं, ठीक है। और 30 अंश कोण को हम कैसे लिखते हैं या थीटा से लिखते हैं, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, रखा है उस पर क्या भैया? 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन का बल आघूर्ण कितना है भैया? 6 × 10⁻⁻24 बल आघूर्ण को हम लिखते हैं भैया टाउ से। किससे लिखते हैं भैया? टाउ से हम बल आघूर्ण को लिखते हैं, लग रहा है, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। किसकी भैया? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोले तो P का मान हमसे भैया पूछा है, ठीक है। P का मान यहाँ पे क्या है? पूछा है, ठीक है। तो चलिए अब भैया यहाँ पे सबसे मेन फार्मूला क्या है? आपको इसका फार्मूला चाहिए होता है। तो भैया इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा। क्या होता है भैया? टाउ बराबर PE साइन थीटा। और भैया E का मान कितना दिया है भैया? E का मान दिया है यहाँ पे 10⁵ न्यूटन। ये भैया बोला है विद्युत क्षेत्र E, विद्युत द्विध्रुव, और इसका जो मात्रक है न्यूटन कूलम है। तो E बराबर कितना है भैया? E बराबर है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम दिया है भैया, ठीक है। फिर दूसरी बात, दूसरा क्या है भैया? दूसरा थीटा कितना भैया? 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सॉरी डिग्री है, 30 डिग्री का थीटा है। और बल आघूर्ण बोल तो टाउ कितना है? 6 × 10⁻⁻24। और यहाँ पे निकालना क्या है भैया? P निकालना है हमको। तो भैया निकालना क्या है? तो P को हम यहीं पे रोक लेंगे और बाकी सबको भैया क्या करेंगे? बटे में भगा देंगे टाउ के। तो क्या बन जाएगा भैया? P बराबर, दिख रहा है भैया? P बराबर क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा आपका टाउ अपॉन E साइन थीटा। ये फार्मूला आपका बन जाएगा। तो इसी पे बस न्यूमेरिकल डाल दो, लग जाएगा। तो भैया P बराबर टाउ का मान कितना दिया है आपको? 6 × 10⁻⁻24 बटा E का मान कितना है भैया? 10⁵ गुणे भैया तो थीटा है वो कितना है? साइन 30 हो जाएगा, ठीक है। और भैया आप सॉल्व करेंगे P बराबर क्या हो जाएगा?
6 गुणे 10 की पावर माइनस 24, ठीक है, बटा 5, ठीक है, गुणे, एक बात ध्यान रखना, चूंकि साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है भैया? 1/2 होता है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लिख देंगे भैया साइन 30 की जगह पर 1/2। चलिए भैया अब बढ़ते हैं और आगे, दिख रहा है भैया, अब बढ़ेंगे आगे। तो भैया पी का मान, पी बराबर, अब क्या करेंगे यहाँ पे भैया, 6 गुणे 10 की पावर माइनस 24। और एक बात और यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्यों? चूँकि जो आपको 10 की पावर 5 दिया है, इसे हम कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। इसको हम कहाँ ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिएगा आप, चूँकि, ठीक है, बता रहे हैं, समझ लेना, अगर 10 की पावर 1 है और वो ऊपर है, ठीक है, और जब इसको हम लाएंगे नीचे तो ये हो जाएगी आपका 10 की पावर माइनस का 1, ठीक है, बटे में ले जाएंगे। अगर ये पावर क्या है भैया? बटे में है प्लस की, और ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगी यहाँ पे 10 की पावर -1, ठीक है। अगर नीचे हो, मतलब ऊपर से अगर नीचे प्लस की हो तो ऊपर ले जाएंगे माइनस, अगर ऊपर माइनस की नीचे ले जाएंगे तो प्लस, इतना ध्यान रखना। तो भैया ऊपर कितनी पावर हो जाएगी? ये 10 की पावर -5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो बटा 1/2 बचा, ठीक है, और बटे का बटा है तो ये 2 ऊपर चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा भैया आपका? तो बन जाएगा पी बराबर 6 गुणे 2 गुणे 24 और 5 कितने हो रहे? 29। तो क्योंकि माइनस माइनस है, 10 की पावर माइनस लगा लो और कितना हो जाएगा? 29, ठीक है। फिर और सॉल्व कर दो यहाँ पे भैया, और सॉल्व करो यहाँ पे। पी बराबर क्या हो जाएगा भैया? 6 दूनी 12 गुणे 10 की पावर कितना भैया? 29। क्या हो जाएगा भैया? 29, ठीक है। तो यहाँ पे किस में हो जाएगा भैया? कूलाम मीटर में हो जाएगा। तो आपका ये आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इस न्यूमेरिकल को लगाइएगा। देखिए भैया अच्छी तरह से देख लीजिए पूरा न्यूमेरिकल। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं भैया दूसरा न्यूमेरिकल। दूसरा क्या है भैया? दूसरा न्यूमेरिकल है हमारा, जो है एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और भैया इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। तो चलिए देखते हैं इसे क्या पूछा है भैया। 2 माइक्रो कूलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित घन के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स की गणना कीजिए। कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा। तो चलिए इसे हम जो है समझते हैं। तो भैया कितना दे रखा है यहाँ पे? 2 माइक्रो। क्या दिया है भैया? यहाँ पे दिया कितना है भैया? 2 माइक्रो, ठीक है, 2 माइक्रो कूलाम। तो भैया 2 कूलाम आवेश को हम भैया क्यू से लिखते हैं। तो भैया क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका? क्यू बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 और माइक्रो को हम लिखते हैं इस प्रकार से। तो भैया 2 माइक्रो कूलाम। अब भैया चूंकि 1 माइक्रो में होता है 10 की पावर -6, तो इसे हम कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 क्यू बराबर 2 गुणे 10 की पावर -6, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे। आवेश 0.2 मीटर भुजा। भैया भुजा को हम किससे लिखते हैं भैया? भुजा को हम ए से लिखते हैं, ठीक है। अगर आप नए हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो भुजा को हम लिखते हैं ए, ठीक है। ए बराबर कितना हो जाएगा आपका? 0.2 मीटर, ठीक है, 0.2 मीटर, ठीक है, मीटर लिख दीजिएगा, ठीक, लिख गया।
अब पूछा घन के पृष्ठ के निर्गत कुल फ्लक्स, मतलब यहाँ पे आपने एक पासा देखा है, मतलब लूडो तो खेला ही होगा आपने, तो उसमें क्या होता है वो घन के टाइप का एक होता है, ठीक है। बना देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत ना हो यार। ये क्या हमने बना दिया भैया, ये क्या है भैया, एक हमने क्या बना दिया पासा, ठीक है। जब भी बोले कुल फ्लक्स, घन का कुल फ्लक्स, ठीक है, तो इसके घन के कितने, मतलब पासा में कितने कोने होते हैं, पासा में कितने कोने होते हैं, तो होते हैं 6, ठीक है। कितने होते हैं 6, भाई देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 और एक 6 कोने होते हैं। तो भैया जब भी इस प्रकार का पूछे, ठीक है, और जो फार्मूला क्या होता है आपका, फाई ई बराबर क्या होता है फार्मूला, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चूंकि भैया इसका पूछा है कुल घन का, तो कुल घन के बराबर हो जाएगा 1/6। यहीं पे भैया सब लोग गड़बड़ कर देते हैं, तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, तो इसमें ही मान हम रख देंगे, तो फाई ई बराबर 1/6 गुणे क्यू का मान कितना है भैया, 2 गुणे 10⁻⁻6 बटे, चूंकि एक चीज डाल लीजिएगा भैया यहाँ पे, चूंकि एक चीज होती है भैया, एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका होता है 8.85 गुणे 10⁻12, ये होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर, ठीक है। क्या होता है भैया, एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं आगे, तो भैया यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 8.85 गुणे 10⁻12, ठीक है। ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, रख देंगे। फिर बढ़ते हैं आगे हम यहाँ पे, तो भैया अब कर लेते हैं कैलकुलेशन। देखिए भैया 2 से काटेंगे, 2 1 2 2 3 6, ठीक है। तो फाई ई बराबर काट पीट लेना अपना, हम जल्दी में कर देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे 3 बटे में डालो 3 गुणे 8.85 और यहाँ पे भैया 12 है, ठीक है। अब ये 12 जो माइनस के हैं ऊपर जाएंगे, किसके हो जाएंगे भैया, प्लस के हो जाएंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा भैया 1 गुणे 10⁻⁻6 और गुणे 10⁻12 हो जाएगी, वो भी प्लस की, ठीक है। तो नीचे क्या आपका हो जाएगा भैया, जो इसकी गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका आएगा टोटली निकल के, यहाँ पे काट लो यार, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम ऊपर का निपटाते हैं भैया, ऊपर 1 गुणे 10⁻, अगर और एक बात और ध्यान रखना, जिस चीज़ का चिन्ह बढ़ा उसका हम पहले लगा लेंगे। तो भैया +12 संख्या बढ़ी है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो हम प्लस लगा देंगे। और जब और प्लस और माइनस होता है, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेंगे, ठीक है, बटा 3 गुणे 10⁻, जो है भैया। अगर और एक बात यहाँ से और नोट कर लेना, अगर जितने जैसे ए लिखे हैं 1.85, ठीक है, पॉइंट के बाद जितने अंक उतने जीरो, जितने अंक उतने जीरो, दो अंक है तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा लेंगे। अगर ऊपर है तो नीचे, अगर नीचे है तो ऊपर, ठीक है। इतनी बात आप देख लेना अच्छी तरह से। तो देख चलते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 8.85, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा लिए, ठीक है। तो फाई ई बराबर, भाई 3 से काट दो इसे, 3 से काटोगे तो आएगा 3.4 कर दो, ठीक है। तो इतना आपका आ जाएगा, तो 33.4 गुणे 10⁻
6/8, 8 मतलब 885 हो जाएगा आपका। जब इसको आप काटोगे, जब इसको काटोगे तो 5e जो निकल के आएगा वो कितना आएगा आपका भैया, आपका आएगा यहाँ से निकल के 0.0 और यहाँ से 37, ठीक है, गुणे 10⁶ इतना आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए इसको भी आप अच्छी तरह से देख लो, सिंपल से है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भैया अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं भैया तीसरा क्वेश्चन। कौन सा देखेंगे भैया? तीसरा क्वेश्चन। यह भी भैया क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतना ध्यान रखना। और भैया 2 से 3 सेट में ये आते ही आते हैं भैया, 2 से 3 सेट में आते हैं, इतना ध्यान रखना, इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो फिर देख लेते हैं इन्हें। तो भैया क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, फिर समझेंगे इसे हम। तो बोला है भैया 2 बिंदु आवेश प्लस 9e प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके द्वारा मतलब इनके बीच एक आवेश q को कहाँ रखा जाए, मतलब q आवेश को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो भैया ऐसे तो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो समझते हैं चलो चित्र के माध्यम से। किससे समझेंगे भैया? चित्र के माध्यम से। तो माना हमने भैया क्या ले लिया, एक द्विध्रुव ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया? एक द्विध्रुव ले लिया। और इस पे भैया क्या है, प्लस 9e है और इधर प्लस e है। और जो आवेश q है इसे भैया पता नहीं कहाँ पे रखना है। माना हमने यहाँ पे भैया इसे बीच में रख लिया, ठीक है, रख लिया। और इनके बीच की जो दूरी है भैया वो कितनी है, 2l है। सॉरी, इनके बीच की दूरी कितनी है भैया, यहाँ पे 16 सेंटीमीटर है। कितनी है भैया? 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। और भैया अब यहाँ से एक दिमाग लगाइएगा आप। क्या लगाना है भैया? जब पूरे की दूरी 16 सेंटीमीटर है और 9e से q तक की भी तो कोई दूरी होगी, तो वो तो दूरी हमें मालूम नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, मान लेंगे यहाँ पर इसके बीच की कितनी दूरी है, x। अब इसकी दूरी तो हमने x मान ली। अब भैया इधर की भी तो कोई दूरी होगी, तो क्या करेंगे भैया, इसके बीच की दूरी क्या होगी, टोटल दूरी में से इधर वाली दूरी को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। मतलब इधर वाली दूरी कैसे निकालेंगे, टोटल दूरी में से ये छोटी वाली दूरी क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे इसकी दूरी, इनके q और प्लस e के बीच की दूरी कितनी निकल आएगी यहाँ से भैया, यहाँ से निकल आएगी आपके 16 माइनस x। ये आपकी दूरी निकल आएगी यहाँ से, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उसके लिए इस सवाल को लगाने के लिए यहाँ पे हमें लगाना होगा कूलॉम का नियम। तो क्या लिखेंगे भैया यहाँ पे हम, कूलॉम के नियम से। किसके नियम से भैया? कूलॉम के नियम से। और भैया कूलॉम का नियम होता क्या है, वो होता है आपका F बराबर 1/4 पाई 4 और पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ठीक है। ये फार्मूला होता है आपका, ठीक है। बट यहाँ पे बोला है भैया संतुलन में, तो चूंकि क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे 2 वैल्यूज आपको निकालने होंगे। तो क्या करेंगे भैया यहाँ पे हम, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, F1 बराबर लिख लेंगे। यहाँ पर F1 बराबर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे हम इसे Q1 मानेंगे और इसे Q2 मानेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भैया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, समझिएगा भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 का मान कितना है भैया 9E गुणे Q का मान कितना है भैया, Q2 का मान कितना है Q अपॉन R स्क्वायर भैया। तो भैया यहाँ पे R की वैल्यू, इनके बीच की दूरी कितनी है भैया, इनके बीच की दूरी कितनी है x है। और तो भैया x R का स्क्वायर है तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम समीकरण फर्स्ट बना लेंगे, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। फिर चलते हैं भैया यहाँ पे F2 पर, F2 भी निकालना होगा यहाँ पे। F2 बराबर 1/4πε0, ठीक है। और यहाँ पे भैया अब यहाँ पे हम Q1 मानेंगे और इसे हम Q2 मानेंगे, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा भैया Q गुणे E बटा भैया, अब इधर वाली का निकल आए, इधर वाले की दूरी R की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 16 - x, ठीक है। थोड़ा समझिएगा भैया, कष्ट करिएगा थोड़ा समझने का। तो भैया 16 - x का क्या हो जाएगा भैया, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हुई आपकी, क्लियर हो गई होगी, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इसे बना लो सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसने बोला क्या भैया, संतुलन में हो, ठीक है। तो चूंकि क्या हो जाएगा यहाँ पे भैया, चूंकि आपका हो क्या जाएगा, चूंकि F1 बराबर हो जाएगा F2 के, ठीक है, F1 बराबर हो जाएगा F2 के, क्योंकि संतुलन बोला है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, F1 का मान लिख लो भैया 4πε0, ठीक है। Q का मान कितना है 9E गुणे Q बटा x स्क्वायर बराबर F2 का मान कितना है भैया, F2 का मान है 1/4πε0 Q गुणे E बटा कितना है भैया 16 - x का होल स्क्वायर। अब भैया कटने वाली चीज़ें यहाँ से काट देते हैं, भैया। देखिए भैया यहाँ पे कट जाएगा आपका 1/4πε0 से 1/4πε0, और भैया Q से Q उड़ गया, E से E उड़ गया। तो भैया बचा क्या यहाँ से, भैया यहाँ से बचा आपका 9, और यहाँ से भैया 1 बच जाएगा आपका, नीचे से ये बच गया, नीचे से ये बच गया। तो क्या बच गया भैया 9 बटा x स्क्वायर बराबर 1/16 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से भैया एक चीज़ आपको समझना होगा, आपको यहाँ पे पूरे पे स्क्वायर लगाना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, 3 तिया कितना होता है, 3 की 3 बार गुणा करोगे, मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे भैया यहाँ पे हम लिखेंगे 3 बटा x का पूरा स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा भैया x स्क्वायर और 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें x स्क्वायर काटना है, बटा भैया 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो हम क्या करेंगे 1/16 - x का होल स्क्वायर यहाँ पे भी कर देंगे। तो भैया अब यहाँ से क्या होगा भैया, सिंपल सा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा भैया यहाँ से कट जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे भैया, यहाँ पे बचेगा 3 बटा x बराबर 1/16 - x, और यहाँ पे भैया कर देंगे हम कैंची की गुणा। कैंची का गुणा का मतलब तिरछी गुणा, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। तो भैया x की 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा भैया, x की 1 से गुणा करेंगे तो x आ जाएगा। और अब भैया 3 की गुणा 16 से एक बार करो और एक बार x से करो। तो 3 की गुणा 16 से करोगे तो 16 3 48 हो जाएगा, ठीक है। फिर लगाएंगे माइनस, और x की 3 बार गुणा 3x हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे भैया, यहाँ पे क्या करेंगे भैया, माइनस के 3x हैं इधर भेज देंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो भैया x प्लस 3x हो जाएगा बराबर 48 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x
एक से एक जुड़ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 48। काटेंगे भैया, 4 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो 48 आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। तो भैया ए मान आपका यहाँ से आ जाएगा। देख लीजिए अच्छी तरह से भैया, कुछ टेक्निकल नहीं जाता है, बस समझने को है। यहाँ पे कर लिया भैया, देख लो अच्छी तरह से, देख लिया। अब बढ़ते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है भैया, एकदम वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल भी भैया क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतना ध्यान रखना भैया। और भैया ये 2025 में आया हुआ है, 2025 में आया हुआ है और 2026 में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और अगर आपने 5 न्यूमेरिकल पढ़ लिए तो समझ लेना भैया आपका एक फंस जाएगा, पूरे के पूरे 3 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो चलते हैं समझते हैं इसे। क्या भैया, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व को हम लैम्डा से लिखते हैं। कितना दिया है भैया, 10 × 10⁻³ कूलाम मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे ई का मान पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे भैया सूत्र कौन सा लगेगा, तो पहले समझते हैं हम द्विध्रुव से, ठीक है। किससे समझेंगे भैया, द्विध्रुव से। ए माना एक द्विध्रुव हमने ले लिया, इसके बीच की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई कितनी होती है, इनके बीच की लंबाई होती है भैया 2l, ठीक है। कितनी होती है, 2l होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है भैया, 2 सेंटीमीटर। क्या दिया है भैया, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है। क्या दिया है भैया, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है। तो 2 सेंटीमीटर क्या दिया है भैया, 2l का मान दिया है। तो 2l का मान यहाँ पे कितना दिया है भैया, तो वो दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेंटीमीटर को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो भैया 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है। और लेम्डा का मान कितना है भैया, यहाँ पे लेम्डा का मान कितना है भैया, मतलब आवेश घनत्व 10 × 10⁻³ यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए भैया इसके लिए भैया सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो सूत्र क्या होता है भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, लगेगा भैया E बराबर 1/4πε0 और यहाँ पे 2λ/r, ये होता है भैया सूत्र, ठीक है। ये होता है सूत्र। तो भैया क्या लिखेंगे भैया, E बराबर 1/, चूँकि यहाँ से आप एक और चीज़ याद कर लेना, वो होता है यहाँ पे चूँकि 1/4πε0 का मान होता है भैया 9 × 10⁻⁻⁹, ठीक है। ये होता है भैया मान 1/4πε0 का, क्योंकि जो सवाल लगाओगे उसमें ये मान रखना पड़ेगा। तो चलिए भैया यहाँ पे मान रखते हैं, 1/4πε0 का मान रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे 9 × 10⁻⁹, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे 2 × लेम्डा का मान कितना भैया यहाँ पे दिया है, वो दिया है आपको 10 × 10⁻³ बटा r का मान कितना है भैया 2 × 10⁻²। तो भैया 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पे भैया, ठीक है। बचेगा क्या भैया यहाँ पे 9, और ये भैया जो लिखे हैं 10, इन्हें हम कर लेते हैं पास में, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे भैया, बच जाएगा आपका × 10⁻9 और -3, और ये भैया प्लस की ऊपर जाएगी, क्या किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया +2,
ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचेगा। तो भैया क्या लिखेंगे भैया यहाँ पे E बराबर 9.90 गुणे, जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा भैया यहाँ पे 10 की पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, 10 की पावर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और ये किस में आएगा भैया, न्यूटन प्रति कूलाम में, न्यूटन प्रति कूलाम में आ जाएगा। तो इसे भी अच्छी तरह से देख लो भैया, एकदम सरल ही है, ना कि कठिन है। देख लिया भैया। अब बढ़ते हैं सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन पे, और एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि भैया जितने भी क्वेश्चन बताएंगे एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट ही बताएंगे। ठीक है, तो इसे समझते हैं। इसमें क्या है भैया, 1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, यह वैद्युत द्विध्रुव मतलब 1 गुणे 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या है रखे हैं। तो ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोले तो पी को, और द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण मतलब टाउ मैक्सिमम पूछ रहा, मतलब आपसे जो अधिकतम बल आघूर्ण बोले तो टाउ मैक्स यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हमें यहाँ पे चित्र को समझना पड़ेगा। चित्र को समझते हैं यहाँ पे हम, जैसे यहाँ पे हम चित्र बना लेते हैं, इसी पे हम समझा देते हैं क्वेश्चन को। तो भैया यहाँ पे हमें चित्र को समझना पड़ेगा। चित्र क्या होता है भैया, यहाँ पे हमारा चित्र होता है ये, यहाँ पे हम लेंगे द्विध्रुव, और पहले की दूरी कितनी है 1 माइक्रोकूलाम। ठीक है, दूसरे की है -1 माइक्रोकूलाम। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी होती है ये 2L होती है। कितनी होती है ये 2L होती है। और 2L होती है, इतना समझ में हो गया होगा आपको। और 2L के बीच की दूरी मतलब 2L की लंबाई क्या है यहाँ पे, वो दी है भैया 2, तो ये हो जाएगा 2L का मान 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ पे और एक बात समझिए, जब दो आपको Q के मान दिए हों तो आपको यहाँ पे प्लस वाला ही लेना होगा। तो चलिए अब समझते हैं इधर। तो पहला पूछा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, मतलब P पूछा है। तो पहले दिया गया 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब 2L का मान कितना दिया है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। क्या दिया 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे पूछा, आपको बता चुके हैं प्लस Q लेना है, आवेश कौन सा लेना है प्लस Q। तो प्लस Q बराबर हो जाएगा 1 माइक्रोकूलाम। तो इसे हम कूलाम में आवेश को मतलब कूलाम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर -6। ठीक है, तो इसके लिए पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, पहला निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोले तो P। तो भैया P का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, P बराबर लगाएंगे। P बराबर होता है आपका P बराबर होता है आपका Q गुणे 2L। क्या होता है P गुणे 2L, यहाँ से होता है आपका फार्मूला। ठीक है, तो ये पहले हम निकाल लेंगे, यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया P बराबर Q का मान कितना दिया है भैया 1 गुणे 10 की पावर -6 गुणे 2L का मान कितना है भैया 2L का मान है, और इसे भैया मीटर में कन्वर्ट कर लो, 2 गुणे 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -2। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो भैया क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब 2 गुणे 10 की पावर, इन्हें हम जोड़ देंगे पावर को, तो माइनस का 8 पावर आ जाएगी यहाँ पे। ये पहला आ जाएगा आपका कूलाम मीटर में। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या पूछा है भैया। दूसरा पॉइंट पूछा है आपका टाउ मैक्सिमम।
टाउ मैक्सिमम, जब भी बोले टाउ मैक्स तो भैया थीटा बराबर आंख मीच के रख दो 90 अंश, ठीक है। थीटा बराबर 90 हो जाएगा। तब भी पूछे टाउ मैक्स, तो भैया टाउ मैक्स बराबर होता क्या भैया, तो होता है आपका पी ई साइन थीटा होता है। तो टाउ मैक्स बराबर पी का मान कितना दिया है भैया, पी का मान यहाँ से आपका दिया है 2 गुणे 10 की पावर -8 गुणे ई कितना दिया है भैया, ई आपको यहाँ पे दिया है, ओ भाई ई तो दिया होगा भाई, जे दिया है। ई कितना दिया है भैया, 1 गुणे 10 की पावर 5 गुणे साइन थीटा, साइन 90 रख देंगे भैया, थीटा का मान 90 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -8 गुणे 10 की पावर 5 गुणे 1 हो जाएगा, चूंकि समझिएगा भैया साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे 2 गुणा, जब भैया प्लस और माइनस होता है, बट चिन्ह किसका बड़ा है भैया, बड़े अंक का बड़ा चिन्ह है, मतलब बड़े अंक का माइनस चिन्ह है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे 10 की पावर माइनस लगाएंगे, क्योंकि बड़े अंक का जो चिन्ह है वो माइनस का है। तो प्लस और माइनस होता है, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा 3 बचेगा। तो एक किसमें आ जाएगा, न्यूटन मीटर में, यही आ जाएगा। बस वेरी सिंपल से सवाल है और अच्छी तरह से देख लो इसे भी देख लिया, अब इसे भी देख लो अच्छी तरह से। तो देख लिया भैया, ऐसे ही ये सवाल लगेंगे आपके, एक अच्छी तरह से देख लो। अगर नहीं देखे हो सवाल तो देख लो, इधर भी देखो भाई, अच्छी तरह से देख लो भाई, काम आएंगे। एक सवाल पक्का फंसने वाला है यहाँ से, इधर भी आ गया। तो भैया इतना ही 5 क्वेश्चन आपको बता दिए हमने। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो एक अच्छा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और अगर आपको फिजिक्स के ऑल टोटल मतलब पूरे के पूरे सिलेबस के न्यूमेरिकल चाहिए तो हमारे कमेंट में जो है भर के कमेंट करिए और बताइए हमें भैया चाहिए है तो चाहिए ही, ये न्यूमेरिकल हमें चाहिए है, तो हम आपको ऑल चैप्टर फिजिक्स के न्यूमेरिकल हम निपटा देंगे यहाँ पे। तो अगर चाहिए न्यूमेरिकल तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।